मोहतरम नाजरीन, कहा जाता है कि एक लड़की बहुत नेक, पाकीज़ा और बाहया थी। अपने माँ बाप की एक अकलौती बेटी थी। अल्लाह ताला ने उसे हुस्न भी दिया था और अखलाक भी। खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी उसे देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो तरह तरह से उसकी कुर्बत चाहता था, मंसूबे बनाता था कि ये लड़की मुझे किसी तरह से मिल जाए। लेकिन ऐसा ना हुआ और उस लड़की की शादी किसी मुसलमान आदमी से हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर वो हिंदू आदमी बेजोताब खाने लगा कि मुझे ना मिली तो ये किसी को ना मिलेगी। शादी तो उसकी हो गई है, मगर मैं उसको खुश नहीं रहने दूंगा। उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया उस लड़की के शौहर पर और उस लड़की पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उस लड़की का शौहर उससे खींचा खींचा सा रहने लगा और शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई बच्चा ही ना हुआ। एक तो उस बात का गम कि उसका शौहर हमेशा उससे बेजार रहता था और तो और औलाद भी नहीं हुई थी। किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज करवाया तो उसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, मगर उस लड़की का शौहर उस बच्ची के पास बिल्कुल नहीं जाता था। इस बात से भी वो लड़की दुखी थी, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करती कि कम से कम घर में रहमत तो आई है। अब एक ना एक दिन बाप के दिल में मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। उसकी बच्ची तकरीबन 8 महीने की हो गई थी। उन्हीं दिनों में अल्लाह के दरबार से एक फकीर आया, औरत के घर गया। औरत ने मुलाजिम को कहा कि उसको हिरा देकर रवाना करो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि घर की मालकिन से मिलना चाहता हूँ। हालांकि वो किसी के सामने आती नहीं थी, बहुत पर्दा औरत थी, लेकिन न जाने क्यों फकीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वो फकीर कहने लगा, बीबी जी खाने को रोटी दे दो। उस औरत ने उसे 3 रोटियां दी और सालन दिया। खाने के बाद वो फकीर बोला, बेटी पानी नहीं पिलाओगी? उस औरत ने मुलाजिम से जब पीतल के बड़े गिलास में पानी मंगवाया और उस फकीर ने गिलास लेकर पानी में देखा और उस औरत से कहा कि पानी में तो सांप है। औरत हैरान रह गई। फकीर ने कहा कि बीबी आप पर काला जादू किया गया है। वो लड़की हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, मुझ पर कौन काला जादू करेगा? कौन मेरा दुश्मन है? फकीर ने कहा कि आप पर काला जादू किया गया है कि आपकी कोई औलाद न रहे। वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी, बाबा झूठ बोल रहे हो तुम, ये बात मैं कैसे मान लूं? मेरी तो एक बेटी है। फकीर ने कहा कि अंदर जाके देखो, मेरी बात सच है। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, बहुत परेशान हुई तो रोती हुई अंदर भागी। झूले में पड़ी अपनी बेटी को देखा तो वो सच में मर चुकी थी। वापस दरवाजे पर आई तो देखा कि वो फकीर गायब हो चुका था। उसने अपने मुलाजिम को फकीर के पीछे भेजा जो कि गायब हो चुका था। सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची मर कैसे गई। वो फकीर कौन था जिसने उसकी मौत की खबर दी? लेकिन सब्र तो करना ही था। वो साबिर और शाकिर औरत अपनी बेटी की मौत पर अल्लाह के हुजूर सजदे ही करती रही। उस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत किसी के सामने अपनी बेटी को नहीं लाती थी कि कहीं उसको किसी की नजर न लग जाए। वो एक बेटी खो चुकी थी, मगर दूसरी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आ गया। नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने लगी तो उस फकीर को पहचान कर भागती हुई अंदर चली गई और मालकिन को बताया कि वही फकीर आया है। वो औरत डर गई और एक बार उसको शक हुआ कि कहीं उसकी दूसरी बेटी भी न मर गई हो। अंदर आकर बच्ची को देखा जो आराम से सो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा, उस फकीर को खाना दे दो। ऐसे ही किया गया। जाते हुए फकीर मुलाजमा से बोला, घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? उस लड़की से कहो कि अपना इलाज करवाए। उससे बोलो कि तुम पर काला जादू किया गया है, ये कभी भी साहिब औलाद नहीं हो सकती। पहले तो वो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने ये बात कही तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। मुलाजमा घबरा गई और जल्दी से भागकर साहिब को बुला लाई। घोड़े पर सवार होकर जब अपने घर आया तो जो ही घोड़े से उतरा, घोड़े ने अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब हैरानगी से उसे देख रहे थे। आज इस घोड़े को क्या हो गया है?
घोड़े ने घर में कब्र क्यों खोदी है। इतनी देर में उस औरत की बेटी कदमों पर चलती हुई सहन में आई। इससे पहले कि उसे कोई रोकता, वो घोड़े के बनाए हुए घड़े में गिर गई। जब उसे निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कहता था। उसने उस अमल के तोड़ के लिए एक आमिल से राब्ता किया। उस आमिल के इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो लड़की और उसका शौहर हर वक्त खौफजदा रहते थे कि कहीं उनकी ये बेटी भी मर न जाए, लेकिन हुआ वही जिसका खौफ था। एक दिन वो औरत अपनी बेटी को लेकर किसी आमिल के पास जा रही थी। रास्ते में अचानक उड़ती हुई एक चील आई, उनकी कमसिन बच्ची को उड़ा कर ले गई। वो देखते ही रह गए कि वो चील दूर आसमान पर ले जाकर उसे फेंक चुकी थी। जमीन पर आकर उसकी बेटी का पूरा वजूद बिखर चुका था। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे, आखिर हमारी बेटियों को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है हमारा। औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रही। अपनी आंखों के सामने औलाद को मरते हुए देखा था। ये वही औरत थी जो बर्दाश्त करके अल्लाह के हजूर सजदे पे सजदे कर रही थी। या अल्लाह, तेरी क्या रजा है, क्या मसलत है, कौन हमारा दुश्मन है, राज क्यों नहीं खुलता। आमिल ने ये नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर तो पहले ही उससे बेजार था, कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता। लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाज़ेह हो गई तो उसके घर वाले उसे उकसाने लगे और कहने लगे कि बेटा, तेरी ये बीवी मनहूस है, उससे कोई भी औलाद पैदा नहीं हो सकती। उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच ही रहा था कि एक दिन उसके घर पर दस्तक हुई। फकीर ने रोटी के लिए सदा दी। अरे कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिला दे। नौकरानी ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को जब पता चला तो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई, रोते हुए बोली, तो किसको लेने आया है? जब भी तो आता है मेरी औलाद ले जाता है। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी गोद खाली है, मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। औरत रोती जा रही थी और मलंग से कहती जा रही थी। मलंग ने कहा कि अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे हास तुम्हारे ही काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा, इस बर्तन में देखो और बताओ कि क्या नजर आता है। जैसे ही वो औरत उसके अंदर देखती है तो वहाँ काले रंग का एक सांप बैठा होता है। वो चीख मार कर पीछे हट जाती है। फकीर ने कहा, बीबी, अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया, तुम पर काला जादू किया गया है और इसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। वो औरत कहती है, लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। वो फकीर कहता है, हाँ यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी छीन ली जाती है। उन बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, यही सांप है। और आपको एक बात बताऊं, ये अमल किसने करवाया है? ये अमल एक हिंदू आदमी ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदू हैं, उन्हीं में से एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। उसने आपको आपकी शादी से पहले देखा था, देखते ही आपके हुस्न का दीवाना हुआ और आपकी शादी हो गई तो वो दिल मिला गया। उसने काले जादू करने वाले आमिल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन तक उसका अमल किया। उसके बाद आप पर और आपके शौहर पर जादू किया गया। इसी वजह से आपका शौहर जो आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला था वो आपसे नफरत करने लगा। अब तुम मेरी बात समझ गई हो? वो लड़की कहने लगी, लेकिन मैं क्या करूं? वो फकीर कहने लगा, तुम पर और तुम्हारे शौहर पर उस आदमी ने ऐसा गंदा सिफली अमल किया है कि जिसकी वजह से तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगे। अगर चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी और सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। जब पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो वो बाहिम्मत औरत कहने लगी, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। फकीर ने कहा कि सोच लो, काम बड़ा मुश्किल है। उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। फकीर ने कहा कि औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए तुम्हें खुद इस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए। पहले तो वो औरत घबराई थी, लेकिन चूंकि वादा कर लिया था कि जो भी होगा मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने रब पर और उसकी जात पर पूरा यकीन है। वो उस अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन काम करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने उसे ये बात भी बताई थी, वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, वो बढ़ नहीं रहा। जब तुम उसे मोहब्बत का इजहार करोगी, कहोगी
कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसको पैदा करना चाहती हूँ, मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ। फिर वो तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हें किसी तरह से उसे अपने पेट से बाहर निकालना है। फकीर ने उसको कुछ वज़ाइफ भी बताए थे कि ये अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करना है, बगैर किसी से बातचीत किए। अब उसने ये बात भी कह दी कि जो भी मेरे पेट के अंदर है, मैं उसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सामने उसकी ये बात सुन ली, बस वो बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ उसने दाई से भी बात कर ली थी कि मेरे यहाँ जो बच्चा भी पैदा होगा, कोई इंसानी बच्चा नहीं होगा, एक सांप होगा। तुम मत डरना, सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आएगा। अल्लाह की करनी कि उसने उसके साथ साथ एक जिंदा लड़के को भी पैदा किया। उसका रंग बिल्कुल नीला था। वो लड़का अपनी पैदाइश के कुछ ही देर के बाद मर गया। दुख तो बहुत हुआ। एक माँ को 3 बेटियां और एक बेटा खोना पड़ा। उस वाक़े के ठीक 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को फिर एक बेटा दिया। कारे इल्म का असर अब खत्म हो चुका था। एक दिन वही फकीर उसके घर फिर आया और वो औरत भागती हुई उस फकीर के पास आई और कहने लगी, बाबा क्या बात है, कोई ऐसी खबर तो सुनाने तो नहीं आए कि मैं फिर से टूट जाऊं। अब तो मेरा बेटा भी हो गया है और अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतमंद भी है और अब तक ठीक है। मैं हर रोज उसकी लंबी जिंदगी की दुआ मांगती हूँ। वो फकीर कहता है, मैं इस बार तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं देने आया, बल्कि मैं तो एक खुशखबरी देने आया हूँ कि वो हिंदू आमिल जिसने तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के ऊपर और तुम्हारे बच्चों पर काला जादू किया था, वो आज भी जंगल में जादू कर रहा था कि तभी एक काले नाग ने उसको डस लिया। वो मर चुका है। अल्लाह ताला तुम पर करम करे, तुम्हारे दुश्मन हलाक हो गए हैं। इस तरह वो पकीज़ा औरत अल्लाह के करम से अपने बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। प्यारे दोस्तों, काला जादू एक सच्ची बात है, ये कुरान से भी साबित है। इसलिए हमें अपनी और घर वालों की हर तरह से हिफाजत करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे और हमेशा अपनी रहमतों का साया हम पर कायम दायम रखे।